जुग जुग जियो फिल्म के प्रमोशन के लिए स्टार कास्ट पहुंचे दिल्ली। 24 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है फिल्म जुग जुग जियो को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। यह फिल्म राज मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म है। इसमें स्टार कास्ट कियारा आडवाणी, वरुण धवन, नीतू कपूर और अनिल कपूर हैं। सभी स्टार कास्ट अपनी फिल्म का प्रमोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी स्टार कास्ट ने सभी सवालों के बखूबी जवाब दिए। स्टार्स ने इस दौरान फिल्म से जुड़े अपने अपने अनुभव साझा किया। नीतू कपूर ने बताया कि फिल्म के शूटिंग के दौरान उन्हें कोरोना हो गया था और वह उस समय उनके लिए एक भावुक किस्सों में से एक था। साथ ही साथ मनीष पॉल ने भी बताया कि शूट के दौरान वह गिर गए थे और उन्हें काफी चोट लगी। सवाल जवाब के सिलसिले के बाद सभी स्टार्स ने अपने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा गाना द पंजाबन पर जमकर डांस किया। अब देखना यह है कि 24 जून को रिलीज होने वाली फिल्म जुग जुग जियो बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है। मैं तो मूवीज में करती नहीं थी काम, so this has been my movie after many years. Experience अनिल के साथ पूछना is no question because it was a blast. He is such a good co-star. इतना कुछ सीखने को मिलता है इनसे and इतने जोवियल हैं, इतना हंसाते रहते हैं और अपने आप को जवान रखते हैं. So it has been a great experience working with him. Yeah. And how was your experience working in this film? In this film, there is I don't know what to say. It was absolutely the most amazing experience. The story was beautiful, the casting was amazing, dialogue इतने मजेदार है मूवी में, तुम सब लोगों को बहुत पसंद आने वाली है. Thank you so much, ma'am. Thank you everyone. All the best. Thank you. तो 24 जून को ही पता चलेगा, but movie say it's about relationships, and I think everyone over here endorses that. He didn't believe that he would get married, but we all believed that he was going to get married. But I think I think marriage is a wonderful institution, and शादी भी करनी चाहिए, काम भी करनी चाहिए, and I think there's so much more to that. If you feel कि सही आदमी है, सही आपका पार्टनर है, तो you should get married. I think marriage is beautiful if you are compatible and if you're right for each other. ये आदमी को बहुत डर लग रहा है, ऐसा पूरा खरोश रह गया है, करूँ या ना करूँ, क्या करूँ? अभी शादी नहीं हुई है ना? Sir, वो सोचता रहता है करने की. Even I'm getting married this month, this year as well. Oh, congratulations. मेरी पहली फिल्म है विद अनिल कपूर सर, नीतू मैम, वरुण, कियारा. घड़ी तू सर क्या बोलता है? मेरी पहली फिल्म है विद एके. बट मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ यार, मैं दिल्ली से हूँ और मैंने दिल्ली में बहुत से प्रीमियर्स होस्ट किए हैं और मैं कल ही इनफैक्ट स्टेज पे खड़ा हुआ याद कर रहा था जब हम फैंस की स्क्रीनिंग के लिए गए थे. पीपल वर लाइकिंग द फिल्म, कैरेक्टर्स के बारे में बात करते, तो मुझे याद आया कि मैंने अनिल सर के लिए उनकी फिल्म नायक आई थी, तब मैं दिल्ली में होता था, मैंने उसका प्रीमियर होस्ट किया था, तो मैं बतौर होस्ट था और आज मुझे उसी मंच पे सर के साथ एज अ को एक्टर खड़े होने का मौका मिला. सो आई थिंक दैट इज एक्चुअली वेरी इमोशनल. इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी एंड आई फील हैप्पी ऑन दैट. आई फील ब्लेस्ड ऑन दैट. मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी तो काफी टाइम चाहिए. So मैंने काफी मूवीज की, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर journey was beautiful. I had the most beautiful children I had, and now बस I've come back and I want to enjoy my work. और जब राज ये स्क्रिप्ट लेके आया मेरे को इतना अच्छा लगा स्क्रिप्ट. मेरा कोई ऐसा नहीं आइडिया था कि मैं काम करूँगी वापस. I come back and start working. But the story was so beautiful and it was so relatable that I said I have to do it. And also it helped me, to overcome what was going on in my life at that time. So it really helped me. It was really the most perfect decision for me to take. Suraj was a big decision. Yeah. पहले डेब्यू में 6 साल की उम्र में 6 साल बाद इतनी बड़ी फिल्म दी है. बाहर ये फिल्म था. वाओ. मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरी जो मॉम है वो इनकी सबसे बड़ी फैन है और इनकी दोस्त है पहले से ही. तो जब मैं इनको बचपन में देखता था मुझे पता नहीं था कि ये ऑलरेडी एक एक्ट्रेस थी उस वक्त. तो तब मुझे बचपन में मैंने इनके बहुत सारे फिल्में देखे थे जब ये इवन चाइल्ड स्टार थी, हैंगिंग गार्डन के बाहर जो एक्टिंग की थी, दैट माय मदर अटेंड.
So, I mean, I feel very privileged to working with you, ma'am. आपने 1968 में हिट दी थी, 1966 में हिट दी थी, और अभी 2022 में भी सुपर हिट रहेगी ये। The best one ever. फैंस रिव्यू जबरदस्त थी, फैंटास्टिक था। लोगों को फिल्म ऐसा लग रहा है कि सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, और 24 तारीख को लग रही है फिल्म, तो आप सब देखिए और बताइए आपको। उनको तो बहुत बढ़िया लगी और जेन्युइन लगी, और मुझे ऐसा लगा कि मैं भी काफ़ी स्क्रीन्स पर गया हूँ, तो जो भी थे वहाँ बड़े दिल से बात कर रहे थे और बहुत ही खुल के तारीफ कर रहे थे, और इतनी तारीफ करने लगे कि तो हमें लगा कि हम सुबह तक यहीं बैठे रहते हैं। तो फिर हमको ना बोलना पड़ा यार यहाँ से, क्योंकि सारे जो हम लोग सवाल कर रहे थे, जो आप बताइए, तो काफ़ी टाइम हो गया, तो हमको इतना मज़ा आने लगा तारीफ सुन के, तो मैंने बोला सुबह 5 बजे यहीं बैठते हैं। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा, तो पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम बिफोर फिल्म रिलीजिंग 5 दिन पहले फैन स्क्रीनिंग करना, दैट शोज कॉन्फिडेंस इन द मेकर। पर आई लव सीइंग मनीष's रिएक्शन, क्योंकि एज एन एक्टर ही वाज देयर, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत शोज होस्ट किए, बट एज एन एक्टर ही वाज देयर, ही गॉट वन ऑफ द लाउडेस्ट चीयर्स फॉर मनीष, जो खुद दिल्ली का है, माधव नगर का है, एंड वो थोड़े भावुक भी हो गए थे इसलिए। पहली बार मैंने मनीष को इमोशनल देखा था, which was very ऑनेस्टली मेरा भी नाम लिया जा रहा था, मैं खुश हो रहा था, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं नीतू मैम मेरे साथ थी, और जैसे जैसे वो मेरी तारीफ कर रहे थे, एक्चुअली नीतू मैम जिस तरह मुझे आके जोर से हक करी थी साइड से, मुझे आई एक्चुअली फेल्ट इमोशनल, बिकॉज क्या होता है, हमको एक्टर्स की तरह काम नहीं कर रहे थे यार, वो एक फैमिली थी, हम लोग ने बिल्कुल परिवार की तरह काम किया है। एक दूसरे की लाइन्स भी ये नहीं कि मुझे वो लाइन देने, मुझे नहीं, सब एक दूसरे को कह रहे हैं ये लाइन तेरे को अच्छी लगती है, वो माहौल बन रहा है। कोई ये नहीं होता था कि पैकअप और मेरा जल्दी करो मैं जा रहा हूँ, सब बैठे हैं, अनिल कपूर सर, नीतू मैम, हम लोग कई बार कहते थे कि सर का मैम का काम पहले खत्म कर दो, हम कह रहे नहीं यार सब इकट्ठे, इनका काम खत्म हो जाए फिर भी बैठ रहे हैं, सो आई थिंक वो जो चीज़ें हैं वापस याद आती हैं। सो आई ग्रेट, I wish your mom was there to see this yesterday. यस आई विश, लेकिन अब जब स्क्रीनिंग होगी आई होप फिर से वही रिस्पॉन्स आए, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। नीतू जी आपने नहीं बताया, मैं बोलूँ, आपने नहीं बताया, क्या जी? आपने नहीं बताया। आपने नहीं फैन स्क्रीनिंग वाज वेरी इमोशनल। मेरे को इतना लोग प्यार दे रहे थे कल, एंड दे रियली वाज लाइक, इट वाज रियली अमेजिंग। और मैंने भी आरती, मेरी बेटी ने कल देखा, so that was very emotional, and she spoke to me after the trial and said, "Mom, I loved the film," and she spoke about everybody's performances. So it genuinely, like there was kind of love for the film, absolute love for the film. तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि एक मूवी की वो भी अप्रिशिएट हो, तो अच्छा लगता है, दिल खुश होता है। So I was very emotional and happy. किस तरह से उन्हें करना है, और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि रणवीर की शादी हुई है, तो थोड़ा सा आप इस बारे में बताएं, और आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे। आजकल के बच्चों को कुछ बोल नहीं सकते, आप मैसेज नहीं दे सकते, आजकल के बच्चे बड़े समझदार हैं। So like मैं अभी भी एक इंटरव्यू दे रही थी कि वो बच्चे आपको देखते हैं, आप कैसे, माँ बाप कैसे हैं, तो उनसे सीखते हैं। So ये नहीं आप बोल सकते आप ऐसे करना या वैसे करना, they know, they are very intelligent today's children. So you can't give any advice and any like input. और शादी दो इंसानों के बीच में होती है, they know what's good or bad. Yeah. आप बिल्कुल जो नीतू जी कह रही है, बिल्कुल मेरा भी जवाब यही है। सर कुछ तो बोल दीजिए। नहीं, अरे अभी कितने लोग हैं, सवाल तो यहाँ भी काफी लंबा चला। अनिल सर कह रहे हैं जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। हाँ, मेरा नाम रणवीर सिंह है। आज आपसे बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई है। मिलेंगे अभी मिलेंगे। हाँ, तो मेरा सवाल मिलेंगे पहले मिल लेंगे, फिर ज़माना गुजर गया है, पत्रकारिता में शब्द है हमारे पास, अल्फाज है। मेरा सवाल ये था कि अभी पीछे जो ट्रेंड चला है फिल्म मेकिंग में, बॉक्स ऑफिस वर्सेस OTT, तो कुछ बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे गिरी और कुछ छोटी फिल्में OTT पे उठी। तो मैं अनिल जी और नीतू जी से जानना चाहूँगा कि जो ये अभी चल रहा है OTT वर्सेस बॉक्स ऑफिस, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कोई वर्सेस कुछ भी नहीं होता। जो भी प्लेटफॉर्म, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से नीतू जी भी मुझसे पहले से काम कर रही है इस इंडस्ट्री में,
तो you know, it's always about change, and we have to adapt ourselves. Life is about change. तो जब OTT, वीडियो, सैटेलाइट, ये सब चीज़ें आई, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, पहले हम लोग फिल्मों में करते थे, पिक्चर कर रहे हैं, so you have to adapt, and everybody survives, you know. तो OTT में भी फिल्में चलेंगी, बॉक्स ऑफिस में भी चलेंगी, थिएटर्स में भी चलेंगी, टेलीविज़न में भी बहुत काम मिलेगा, और टेलीविज़न से भी आप बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं, जैसे मनीष है, टेलीविज़न में उन्होंने अपना करियर शुरू किया, और आज भी उनको पूरी दुनिया, हिंदुस्तान में क्या जितनी भी लोग उनकी फिल्में देखते हैं उन्हें टेलीविज़न से जानते हैं। हम लोग भी आज भी जब फिल्म हमें प्रमोट करनी पड़ती है तो हम टेलीविज़न पर जाते हैं, तो टेलीविज़न का रीच है, बहुत ज़बरदस्त रीच। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेज हो गया, टेलीविज़न हो गया, हर ये तरह तरह के, हम कलाकार हैं, हम एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो हमें तो काम करना है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अच्छा काम करेंगे तो आपको काम मिलेगा, तो हमें तो काम करना है। और the more platforms, the better it is, and everybody is going to, like water finds its own level. क्या कहावत है। Also, Anil, I feel, you know, if your product is good, whether it's OTT or movies, आपकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, आपका अच्छा होना चाहिए, the product should be good, कहीं भी चलेगी, चाहे OTT हो चाहे कभी ये वर्सेस कुछ नहीं होता, everybody survives, and I'm so happy कि आज पूरे OTT प्लेटफॉर्म है, बहुत लोगों को काम मिल रहा है, बहुत OTT से बहुत बड़े स्टार्स बने हैं, which is fantastic, you know, कि ज़रूरी नहीं है कि आप थिएट्रिकल फिल्म करके बहुत बड़े स्टार्स बन सकते हैं, आप OTT पे काम करके भी दुनिया के सबसे बड़े स्टार बन सकते हैं, दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े स्टार। तो इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्लेटफॉर्म। यस, उनकी शादी हो रही है, तो उनकी शादी के लिए मैं और कियारा वापस आते हैं, एंड फिर क्या क्या होता है फिल्म में, तो वो एक सरप्राइज है जिस तरीके से हम दोनों वापस आते हैं और किस तरीके का न्यूज़ लेके आते हैं, और फिर घर में क्या न्यूज़ मिलती है, और घर में जो न्यूज़ मुझे मिलती है, तो इसलिए मैं कॉफी पी रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, being the director of this movie, कैसा रहा एक्सपीरियंस मल्टी-स्टार कास्ट के? Like, how was it like working with? यार बहुत मजा आया, और बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि ऐसी कास्ट मुझे इस स्क्रिप्ट के लिए मिली। मतलब एक डायरेक्टर जो चालू करता है, कोई भी फिल्म मेकर स्क्रिप्ट से चालू करता है, और उनको ऐसे अगर ऐसी कास्ट बन जाती है, वो कैरेक्टर जो हमने लिखे हैं उनको पोर्ट्रे करने के लिए, तो देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। सो आई फील रियली फॉर्चुनेट एंड प्रिविलेज्ड यार, और मतलब बहुत मजा आया। जैसे मनीष भाई ने कहा ना, फैमिली की तरह था, देयर वर नो को-एक्टर्स, देयर वाज नो, मतलब परिवार की तरह काम किया। एंड मनीष, वन क्वेश्चन फॉर यू। कपिल शर्मा शो में कपिल ने आपके साथ थोड़ा सा मजाक किया था अबाउट कियारा अडवाणी बीइंग योर सिस्टर ऑन मूवी, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टेकिंग हर एज अ सिस्टर इन योर फर्स्ट मूवी? नहीं यार, आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर बात करें सिस्टर की, तो फरहान अख्तर जो है उनकी सिस्टर, तो ऐसे बहुत सारा है, बट आई थिंक यार एट द एंड ऑफ द डे किरदार है। देखो जेन्युइनली जब आपको पता चला कि कियारा आपकी बहन है, यार तो मेरे मन से निकल रहा ये निकला था ऑब्वियसली। कौन है यार, मतलब ऑब्वियसली बताओ, मतलब कौन बनाना चाहेगा ऐसे थोड़ी कि बहन का किरदार। तो मैंने इनको एक बार वापस दिखा था बहन, तो लिखा हाँ, तो बट हाँ आई थिंक स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी। तो आप ये सोचो कि स्क्रिप्ट कितनी अच्छी थी कि मैं कियारा अडवाणी को अपनी बहन बनाने को भी मान गया। आप ये देखो, कमाल की बात वो है, तालियां बजती है इस बात। तो क्या होता है, आप एज एन एक्टर वी आर हंग्री फॉर गुड स्क्रिप्ट्स, और जब